नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक नॉमिनेशन नहीं हो पाया है। न ही आरजेडी की ओर से, न ही महागठबंधन की ओर से, न ही एनडीए की ओर से। हालांकि सिंबल जरूर दिए गए हैं। सिंबल फिर देर रात को लौटा लिए गए हैं। क्यों सिंबल दिए गए, क्यों सिंबल लौटाए गए, क्या हुआ, आखिर घर के भीतर क्या हुआ? तेजस्वी यादव जब तक पटना नहीं पहुंचे थे, उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कई नेताओं को बुलाकर सिंबल दे दिया। कई ऐसे जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी की ओर आए थे, उन्हें सिंबल दे दिया। कई अपने पुराने साथियों को सिंबल दे दिया। देखिए, संदेश की अगर हम बात करें तो अरुण यादव के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया गया, भाई वीरेंद्र को सिंबल दिया गया, डॉक्टर संजीव को सिंबल दिया गया। मसौढ़ी से रेखा पासवान का भी टिकट फाइनल माना जा रहा है, उन्हें भी सिंबल दिया जाएगा। मुकेश रोशन हो, विजय सम्राट हो, प्रेम शंकर यादव हो, इन सभी को बुलाया गया सिंबल देने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, महागठबंधन की बात करेंगे, जो मेरे कंफर्म सूत्र हैं महागठबंधन के भीतर, आरजेडी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, उनसे बातचीत में पता चल रहा है कि महागठबंधन में अभी तक सब ठीक है। लेकिन आज पूरा दिन सब ठीक ही रहेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। कांग्रेस से साथ आरजेडी का बना रहेगा या टूट जाएगा, इस पर फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तलखी बढ़ी है। और आरजेडी कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत तो की है, लेकिन बातचीत कितनी सफल हो पाए? तेजस्वी यादव जब पटना लौटे, उधर आपने देखा कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में। तो ये क्या हो रहा है? कांग्रेस 62 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है, 60 या 62 सीट तक जा रही है। आरजेडी 55 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और ऐसे भी कांग्रेस खुल कर कह भी नहीं रही है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। इस बार थोड़ी रंगत अलग है, इस बार थोड़ी बात अलग है। देखिए, कल देर रात को तेजस्वी यादव जब जैसे ही वो पटना लौटे, उन्होंने देखा सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऊपर जब प्लेन में थे तो कुछ पता था नहीं। उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने सिंबल देने शुरू कर दिए थे। लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया, और वो फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गया। डॉक्टर संजीव की तस्वीर थी, बोगो सिंह की तस्वीरें थी, दीपू यादव की तस्वीरें थी। तो ये सभी तस्वीरें निकल के आने लगी। तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी, वो आग बबूला हुए और एयरपोर्ट से सीधा वो अपने घर आए, राबड़ी आवास आए, 10 सर्कुलर रोड आए। और वहां लगभग 25 से 30 एमएलए बैठे हुए थे। लगभग 25-30 ऐसे एमएलए बैठे हुए थे जिनका टिकट मिलना था, जिन्हें सिंबल दिया जाना था, क्योंकि कईयों का नामांकन आज ही था। नामांकन सभा का आयोजन किया गया था, आज ही था नामांकन सभा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव उतरते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि अभी आप सब लोग यहां से चले जाइए। थोड़े गुस्से में दिख रहे थे। गुस्सा लाजमी भी है, अभी तक कांग्रेस से पूरी बात हुई नहीं है। लेफ्ट पार्टी से बात अटकी हुई है। मुकेश सहनी तो खैर उनके साथ ही आए थे। तो अभी तक जब तक महागठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, सिंबल दिया जाने लगा, ये बात ठीक है। लेकिन सिंबल का फोटो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ये बातें दूसरे साथियों तक पहुंची होगी, तो फिर क्या वो सोच रहे होंगे, क्या लगा होगा? ये बातें तेजस्वी यादव को पसंद आई नहीं। देर रात तक मीटिंग चली, क्योंकि तेजस्वी यादव बाहर से आए थे, थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सुस्ताए, और उसके बाद फिर बारी बारी करके जिन जिन नेताओं को टिकट दिया गया था उन्हें वापस बुलाया गया। 10 सर्कुलर रोड बुलाया गया और उनसे सिंबल वापस लिया गया। तेजस्वी यादव गुस्से में भी थे, सीधा घर के अंदर आए। मैंने कहा आपको, उन्होंने सभी बैठे हुए एमएलए से कहा, आप लोग अभी जाइए, कल बुलाया जाएगा। और उसके बाद फिर उन लोगों को बुलाया गया जो सिंबल लेकर जा चुके थे, उन्हें भी देर रात 1 बजे तक बुलाया गया, सिंबल वापस लिया गया। और ये कहा गया कि सिंबल में कुछ त्रुटि हो गई है, उसे सुधार कर वापस दे देंगे। लेकिन बात बिगड़ती जा रही है, महागठबंधन के भीतर बात बिगड़ती जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या लिखा? अगर घर जलेंगे तो समझ सकते हैं, अगर बस्ती में आग लगेगी तो जद में सबके घर आएंगे। ये सही बातें हैं। अंतिम प्रयास जारी है, महागठबंधन बचा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक महागठबंधन है। लेकिन महागठबंधन आगे बना रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर फिलहाल संशय की स्थिति है, क्योंकि सीटों के तालमेल में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी को भी सीटें चाहिए, माले को भी सीटें चाहिए। उधर एनडीए के भीतर भी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, और उन सीटों पर सिंबल दे दिया है जो जो सीटें एलजेपीआर के खाते में आई थी। तो क्या उधर भी एलजेपीआर से मनमुटाव शुरू हो गया है? तो ऐसे में महागठबंधन हो या एनडीए की स्थिति हो, सभी पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह खड़ा है। देर रात तेजस्वी यादव भी भड़क उठे थे, उन्होंने सभी को कहा कि आप घर चले जाइए। अब देखना होगा आज पूरे दिन में वो बुलाए जाते हैं कि नहीं। क्या आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, करना चाहिए, या सोशल मीडिया अकाउंट पर ही जैसे एनडीए ने पोस्ट किया था और सीट शेयरिंग की थी वैसे ही ऐलान होता है? लेकिन ऐलान के बाद ही सिंबल मिलेगा, ये बात भी तय है, क्योंकि कल तारीख हो जाएगी 15 अक्टूबर। कल ही तेजस्वी यादव का भी नामांकन होना है, कल तेजस्वी यादव का भी नॉमिनेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज किसी भी हाल में सभी उम्मीदवारों को उनका सिंबल दे दिया जाएगा। जितने
टिकट पाने वाले हैं उन सभी को बुलाकर सिंबल दे दिया जाएगा रात तक। और अगर कांग्रेस से बात नहीं बननी है तो वो बात भी आज स्पष्ट हो जाएगी, इस बात के लिए भी तैयार रहिए। देखिए, जो व्यूवर्स है वो कहेंगे कि मैं महागठबंधन के विपक्ष में हूं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, न मैं किसी के पक्ष में हूं। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं उस स्थिति से आप लोग को अवगत करा रहा हूं और आगे भी अवगत कराता रहूंगा। आज पूरे दिन लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं उससे आपको हम अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।